कौन होगा बिहार का अगला सीएम? नीतीश कुमार ने लगा दी मुहर। अब क्यों हो रही है इस नाम की चर्चा, जिसको सुनकर सियासत में एक नई उथल पुथल देखने को मिल रही है। 21 साल के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से मुहाने पे खड़ी है। क्या बीजेपी चाह कर भी अपने सीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित नहीं कर पाएगी? क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार का ही चलेगा? इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। 90 से लेकर के जो 2005 का दशक रहा है, ये पूरी तरह से राजद के कब्जे में रहा। लालू प्रसाद यादव की पूरी पॉलिटिकल जर्नी रही और उसके बाद नीतीश कुमार ने कमान संभाला। 2005 से लेकर 2025 तक, या यूं कहे 2026 तक नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र बिंदु रहे। और ये जो एक सियासत रही है सत्ता सौंपने की, इस चाल में इस बार बीजेपी खुद फंस गई है। उमूमन ये होता रहा है कि जो अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते रहे वही सीएम का चेहरा बना है। मगर बिहार में नीतीश कुमार जिद पर अड़े हैं और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे करके कहा है कि अब यही सत्ता संभालेंगे। जमुई की इस सभा में नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सब कुछ स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि भरोसा बनाए रखिए, जो हमने वादे किए हैं 2030 तक पूरे होंगे। आप सम्राट चौधरी पर भरोसा करें, ये आगे सत्ता चलाएंगे और सब काम हो रहा है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। जाने का मत जाइएगा, इतना काम ये लोग सब कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए सब लोग मिलके इसी तरह से आगे बढ़ाइए। इन्हीं सपनों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुले मंच से नीतीश कुमार के इस बयान के काफी मायने लगाए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि जो ओबीसी की राजनीति रही है 90 से लेकर 2026 तक, या यूं कहे वर्तमान समय तक, सत्ता के केंद्र बिंदु या तो लालू रहे हैं या नीतीश कुमार रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा कि इस बार नीतीश कुमार की इच्छा ही बिहार में चलेगी। भले ही सत्ता बीजेपी के हाथ में होगी, भले ही 10 साल से जुगत में बैठे बीजेपी कि शायद सत्ता हमें मिल जाए, उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और आखिरकार नीतीश कुमार ने जो चेहरा सामने लाया है उसको लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद हैं। 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं नीतीश कुमार ने। जब जब सत्ता संभाला है और बीजेपी सत्ता में साथ हुई है, तब तब डिप्टी सीएम के पद पर सम्राट चौधरी को काबिज किया गया है। अब खुलकर के नीतीश कुमार जब कह रहे हैं तो इसके भी बहुत सारे पॉलिटिकल मायने हैं। एक तो ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी की राजनीति है, तो दूसरी तरफ संजीव चौरसिया का भी नाम है। संजीव चौरसिया ईबीसी से आते हैं। ईबीसी से आने से पहले मैं बता दूं कि जो कर्पूरी ठाकुर का जो कार्यकाल रहा है, उसके बाद से लेकर अब तक किसी ईबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार ने नहीं देखा है। संजीव चौरसिया सॉफ्ट स्पोकन है, मगर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है कि संगठन के में तो मजबूत हैं मगर कभी मंत्री नहीं बने हैं। तो ऐसे में सत्ता और सत्ता का जो पूरा सफल परिणाम होता है उसके लिए उनको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है। अगर संजीव चौरसिया का नाम आगे आता है तो बहुत बड़ा वोट बैंक है ईबीसी का। और सम्राट चौधरी चूंकि कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी की राजनीति, ईबीसी की राजनीति, आपको याद होगा लालू के समय में जो जिन निकलने की बात होती थी वही ईबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक था। तो ओबीसी और ईबीसी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ तो हैं, तो सम्राट चौधरी सबसे आगे है। कुर्मी और कुशवाहा का जो समीकरण है लॉक उसको साधने की पूरी तैयारी नीतीश कुमार ने कर रखी है। तीसरा जो बड़ा नाम आता है नित्यानंद राय का। केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय, वैशाली में काफी प्रभुत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन और आरएसएस और बीजेपी के साथ उनका अच्छा खासा लगाव भी रहा है। वोट बैंक अभी भी जो इंटैक्ट वोट बैंक है, माई समीकरण मुस्लिम और यादव का, वो राजद के साथ है। ऐसे में अगर यादव वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करती है बीजेपी तो नित्यानंद का राय नाम आगे बढ़ा सकती है। मगर यहाँ पर जो एक माइनस पॉइंट है कि बीजेपी के साथ कभी भी यादव का बड़ा वोट बैंक या जो गुलबंद है वो शामिल नहीं होता रहा है। कुछ परसेंटेज ही बीजेपी के साथ रही है। तो ऐसे में अगर ये सोचा जा रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक प्रभावित किया जा सकता है तो फिलहाल मुश्किल है। मगर नित्यानंद राय एक सुलझे हुए पॉलिटिशियंस है, उनके आने से समीकरण ठीक भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, नित्यानंद राय का भी नाम है
और दिलीप जायसवाल का भी नाम है, वैसे समाज से आते हैं, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, मगर बिहार में जो विचारधारा चाहिए, फिलहाल हिंदुत्ववादी चेहरे और तमाम चीजों का जो पॉलिटिक्स करती रही है बीजेपी हिंदूवादी विचारधारा की, उसमें वो फिट नहीं बैठ पाते हैं। हालांकि संघ के काफी करीबी हैं, बड़े बड़े टॉप लीडरशिप से उनके अच्छे संबंध हैं। दिलीप जायसवाल पर भी एक चेहरे के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है, उन पर भी मुहर लग सकता है। मैंने संभावनाएं व्यक्त की हैं। और एक पांचवा नाम भी है जो दिलीप जायसवाल के बाद आ रहा है, वो है विजय कुमार सिन्हा का। काफी एग्रेसिव भी रहते हैं, संघ से भी अच्छे हैं, टॉप लीडरशिप से भी अच्छे संबंध हैं, मगर चूंकि सवर्ण से आते हैं, ये थोड़ा सा जो माइनस है बिहार की राजनीति में। या तो ओबीसी ईबीसी का खेल चलता रहा है सवर्णों का। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो सवर्णों की सीट बहुत अच्छी है, बीजेपी और जदयू के अच्छे खासे विधायक सवर्ण से आते हैं। तो ये तमाम चीजों के बीच में आखिर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को ही क्यों आगे बढ़ाया है, ये अभी पॉलिटिकल जो गलियारे उसमें चर्चा का विषय है। मगर नीतीश कुमार ने यह बता दिया है कि आखिरकार कुंजी मेरे ही पास रहेगी। चूंकि अभी जो है गठबंधन की सरकार है बिहार में, बीजेपी चाह कर भी जदयू पर हावी नहीं हो पाएगी। सीटों का ऐसा ही समीकरण है, जो सीट जीत कर आए उसका भी समीकरण जो है उस लिहाज से भी डायरेक्ट रूप में पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते हैं वो बीजेपी इकलौते रूप से तो नहीं ले सकती है। समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार सभी जगह जा रहे हैं, मगर कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार छोड़कर जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि राज्यसभा में रह के भी बिहार की सत्ता में उनकी दखलंदाजी निश्चित रूप से सामने की होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि अपने पुत्र निशांत कुमार को एस्टैब्लिश भी करके जाएंगे। जदयू का एक बड़ा धड़ा निशांत कुमार को जदयू में शामिल करा चुका है। जदयू से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाना लगभग तय है। और साथ में विजय चौधरी का भी नाम है, जो बहुत बड़े सपोर्टिव के रूप में निशांत कुमार को आगे का मार्गदर्शन देंगे। तो कुल मिलाकर जो बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं, उस हिसाब से अगर समझा जाए तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा इशारा भी कर रहे हैं, बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अभी हम हैं और हम ही रहेंगे। तो इन तमाम चीजों के बीच में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैसला या सीएम चेहरे को लेकर के एक असमंजस की स्थिति तो है। अब नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है, तो इसको कैसे काट पाएंगे, ईबीसी को कैसे रिझा पाएगी बीजेपी, ये सबसे बड़ा चुनौती होगा। कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो पूरे बिहार में अभी का जो समीकरण है उस हिसाब से नीतीश कुमार के फैसलों का बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत मायने हैं। नीतीश कुमार के डिसीजंस को समझना होगा। यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं निकाल लेंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं बांधेंगे, मतलब उतार देंगे। मगर अब देखिए दोनों साथ साथ में है। यही तो राजनीति है। यहाँ वादों का, यहाँ संकल्पों का याराना बहुत जल्दी टूट जाता है। राजनीति है भैया, राजनीति में तो थोड़ा 19-20 चलता रहता है। स्टेटमेंट का क्या है, आज जो दिया जाता है कल भुला दिया जाता है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की बातों को नीतीश कुमार किस तरीके से ले रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। मगर फिलहाल सम्राट चौधरी नंबर 1 पर हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।